कोई रीट का पेपर ला दे या कोई मेरी जगह एग्ज़ाम दे दे तो 15-15, 20-20 लाख रुपए देने को तैयार थे। क्या कर लेंगे ऐसे बन के मास्टर बेचारे, आगे आगे यहाँ आपको पढ़ाने के लिए कह रहा है कि बस मत भाड़ो ले साहब, हम की तय मारते बन गया। उन्हें थोड़ी पता है बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है भाई, वो तो कंडक्टर ही करे नहीं, यहाँ खड़ा रहेगा दरवाजे पे, बोर्ड की तरफ तो आएगा ही नहीं, वहीं खड़ा रह के कहेगा दो थोड़ा उधर सर को, एक और बैठेगा थोड़ा। अच्छा जब जूं की बात आती है ना, आजकल जमाना बदल गया है। आजकल पहले वाली स्थिति नहीं है, सबको पना दे के रखते थे। 8-8, 10-10 पीढ़ी सर में रहती थी, पड़नानीन, नानीन, दादीन, पड़दादीन, पोता होता ना, ऐसे पूरी भरी पूरी फैमिली पूरे दिन खास कर करके सर तोड़ लेते थे, लेकिन इनकी फैमिली को कभी धक्का नहीं दिया। परिवार था ना इनका भी बेचारों का। एक आप लोगों को मुड़क रहे बैठे बैठे, घड़ी की शैम्पू लगावे, घड़ी की लाइफ बॉय लगावे, घड़ी की डिटोल लगावे, सबका सत्यानाश कर दिया बेचारों का, पापी कहीं के। सजीवी में क्या होता है, दो जीव एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे की पोषण में हेल्प करते हैं। ये कुछ चीज़ें इसको देता है और वो कुछ चीज़ें इसको देते हैं, जिससे दोनों का भोजन बढ़ जाता है, दोनों खुश रहते हैं। यहाँ पर भी दो जीव एक साथ रह रहे हैं परजीवी में, लेकिन इसमें फायदा दोनों का नहीं हो रहा है। फायदा केवल किसका हो रहा है, जूं का। अपन को तो क्या मिला, केवल खास, है ना, खास के अलावा तो कुछ मिला ही नहीं। नीम का दातुन कर लेते हैं, है ना। हालांकि नीम का दातुन आजकल क्या है, गरीबी का प्रतीक माना जाता है। नीम को दातुन करे मतलब हमारी की नीम डुगस है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये तो अपन को कंपनी वालों ने उल्लू बना के फंसा दिया और अपनी कोलगेट में, क्लोजअप में, दंत कांति में फंस गए आगे, अब इनसे निकल नहीं पा रहे हैं। वरना यदि आप नीम से दातुन करो ना तो बहुत ज़्यादा वो फायदेमंद होता है, लेकिन अपन तो करते नहीं ना। अपना स्टेटस हो गया कि यदि नीम का दातुन किया तो हम तो फिर वो नीचे तबके के हो जाएंगे, इसलिए अपन को तो हाई फाई चाहिए, है ना। मस्त ब्रश, मस्त भी कैसा, वो जो एड में दिखाते हैं ना, ऐसे घुस के जाए, घूम के ठेठ सफाई करके आए। इस पूरी प्रकृति के अंदर एकमात्र क्षमता इन्हीं के पास है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और पूरी प्रकृति में दूसरे जीवों के लिए भोजन उपलब्ध करवाते हैं। यदि एनर्जी नहीं एक ही दिन हरू तो फिर अपनी बकरी डिब्बे में आ जाएगी फटाक से, है ना, बाहर रह ही नहीं सकती। क्योंकि एकमात्र ऐसा साधन है, मैंने कहा, जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बना लेता है। यदि ये बंद कर दे, इन्हें ऐसा लगने लग जाए ना कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये हमें काट रहे हैं, हमें छोड़ ही नहीं रहे हैं, हमें उगा ही नहीं रहे, अपन यही कर रहे हैं, पेड़ पौधों को तो काट रहे हैं। ये अपनी तरह समझदार हो जाए, थोड़ा बहुत भगवान इनको दिमाग दे देता, ये बंद कर देते, आंदोलन कर, अपन करते हैं ना आंदोलन, कोई चीज़ नहीं मानते आंदोलन शुरू कर देते हैं, ये आंदोलन कर देते हैं, आप भोजन नहीं बनाना, थारे चीमणो है, मारे कोई बेटे के पोते के तबड़ी टच नहीं होनी चाहिए, जे कुलाड़ी लगी हम नहीं बनाएंगे। लेकिन ऐसा सिस्टम इनके पास है नहीं। दो पे आते हैं मांसाहारी, जो केवल मांस खाते हैं, केवल और केवल जीवों को खाएंगे, जंतुओं को, भूल करके भी पेड़ पौधे की तरफ देखते भी नहीं है। मतलब ऐसे जा रहे हैं, कोई आम दी क्यों, मुँह पानी आ जाए, आम मतलब ही क्यों, अपना ऐसा हो जाता है। अपन देखते हैं तो मन करे भले आम मत ही हो, कोई ऐसा पौधा हो जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, उसके ऊपर भी कुछ लगा हुआ है तो मन करता है इसको तोड़ के टेस्ट तो करे, खाने लायक है कि नहीं है, क्या पता खाने लायक हो जाए, है ना। भाई जैसे मान लो किसी के घर में बकरी पाल रखी है, बकरी दूध देती है, जब तक दूध देती है तब तक तो दूध खाओ, और दूध देना बंद करती है तो बकरी को खाओ, है ना। तो कहीं इधर उधर आने जाने की आवश्यकता नहीं। किसने घर में मुर्गी पाल रखी है, मुर्गी अंडे देती है तो अंडे खाओ, जैसे अंडे देना बंद करे मुर्गी को खा लो। किस में आ जाते हैं, सर्वाहारी में। सबसे नंबर 1 में कौन आएगा, मनुष्य और बिल्ली और कुत्ता। या सुबह सुबह एक अखबार पढ़ा था मैंने, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई। पढ़ने के बाद मुझे याद आया तो मैंने कहा मैं जाते ही बताऊंगा, लेकिन मैं भूल गया। एक पीछे एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही 2 दिन पहले 3 दिन पहले। किसका हुआ था, रीट का। इसकी खबरें तो आपने भी पढ़ी होगी, कुछ हास्यास्पद भी थी, कुछ परेशान करने वाली भी थी। परेशान करने वाली क्या थी, यहाँ तो कि कोई भाई पकड़ी जियो, कहाँ कि कोई मामो पकड़ी जियो। वो परेशान हो गए, सोच रहे थे यार मेरे मामे ने पकड़ जियो, मामो बिदकन क्यों भाई, मामो काम कह रहे, मामो दागुड़ मार सा, जिनका कितनी दे सरकार 50,000 रुपया, यार भी दूध मिल गया बरीक से दे, मामे ने पकड़ना ही हो, तो मामे ने पकड़ो, मामे ने कुट्टा हागिड़ पकड़ो पहला, बस थाने ले जाना चाहिए। 20-20, 22-22 फॉर्म भरे कई लोगों ने,
और 22-22 फॉर्म में 22-22 फोटो अलग अलग लगाए हुए हैं। इस बार वो बोर्ड वाले भी इनसे 2 कदम आगे चल गए। जिन लोगों ने 22 फॉर्म भरे थे ना, एक ही पन्ने पे 22 के 22 फॉर्मों की लिस्ट दे के एक ही रोल नंबर जारी किया। ये क्यों भरते थे पता है? 22 में अलग अलग सेंटर देते थे, तो 22 सेंटर मिलते थे, 22 जगह अलग अलग है, वहाँ भी परीक्षा दे सकता है, वहाँ भी दे सकता है। अब वो 22 में से ढूंढते कि अपने कोई सेटिंग वाला आया है क्या सेंटर। पता चला कि ये नज़दीक स्कूल आ गई, तो वहाँ मास्टरों से जाके साँठ गाँठ करके कहते थे मैं भेज नहीं चला। अब इन्होंने क्या किया, जैसे मान लो बाड़मेर का कोई आदमी है, उसने 15-20 फॉर्म भरे हैं, तो उसने उसको यहाँ से उठाया, अलवर ले जाके सेंटर दिया। नहीं तो कोई ओढ़ गाड़ नहीं कोई पहचान। और 22 के 22 फॉर्म, मैंने कहा एक ही प्रवेश पत्र पे लिस्ट बनी हुई है, एक ही रोल नंबर दिए, अब करो नकल। मतलब पूरे प्रयास किए सरकार ने अपनी तरफ से, और ऐसे लोगों को पहले पहचान लिया जिनके 2, जैसे मान लो मैंने 2 फॉर्म भरे, 2 अलग अलग फ़ोटो है, तो उन्होंने देखा माँ का नाम सेम, बाप का नाम सेम, 10वीं का रोल नंबर सेम, 12वीं के रोल नंबर भी सेम, और ये फोटो अलग अलग कैसे हो गया। प्लीज़ इतनी चौकस हो गई, लोगों में इतना डर था कि एक आगे लोटे पानी को पिए नहीं। यूँ तय पी उनको भी रीट था केटा पुलिस वाला देख लिए तो आगे लोटे पिए, एक ही फॉर्म भर तो कोई पकड़ लीजिए। कोई रीट का पेपर ला दे या कोई मेरी जगह एग्जाम दे दे तो 15-15, 20-20 लाख रुपए देने को तैयार थे। 20 लाख रुपये महीने 20,000 ब्याज हुए। क्या कर लेंगे ऐसे बन के मास्टर बेचारे, आगे आगे यहाँ आपको पढ़ाने के लिए कह रहा है कि बस मत भाड़ो ले साहब, हम की तय मारता बन गया। वो तो कंडक्टर ही करे नहीं, यहाँ खड़ा रहेगा दरवाजे पे, बोर्ड की तरफ तो आएगा ही नहीं, वहीं खड़ा रह के कहेगा 2 थोड़ा उधर सर को, एक और बैठेगा थोड़ा। तो ऐसे मास्टर होंगे तो फिर ऐसी ही पढ़ाई होगी। सरकार ने बहुत प्रयास किए इनको रोकने के, लेकिन वो है ना, तू डाल डाल मैं 5 सरकार इत खपे नकल करना रुपये से दिया। इतना खपे हैं, इतने लोगों को पकड़ा है, कई लोगों को पकड़ पकड़ के ठूंस दिया अंदर, लेकिन बावजूद उसके हार नहीं मानी, लास्ट तक प्रयास किया। हालांकि इस बार थोड़े कम गए क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया, सारे एक जगह कर दिए, तो कई जगह फॉर्म भर देते, 4-5 भरियाँ अलग अलग फोटो लगा पर। अब पता चला कि यार सेंटर तो एक जगह दे दिया, मैं खुद अड़ी देवड़ नहीं कोई या नहीं। उन्हें लगा कि पक्का ही मानी पकड़ पड़ो, मैं बिना दी। और पुलिस भी बड़ी मुस्तैद थी इस बार बेचारी, इतनी मुस्तैद थी, इसलिए एक कांस्टेबल तो कुछ ज़्यादा ही मुस्तैद था, परीक्षा से 3 घंटे पहले पेपर ले आया। भाई मुस्तैद आदमी तो कुछ भी कर सकता है। और साथ में आंसर की भी उसने किसी को भेजा, उसने किसी को भेजा, पुलिस वालों को पता चल गया। पुलिस वाले साहब पूछे दे खबर होगी तो आयो भाई, ये साहब क्यों मारो गरीब आदमी ने। इतना प्रयास करने के बाद भी कई लोग एड़ा मिल गया, एक टांग तानी कूदे, मेरे 135 साहब है काम क्या कर रहे हो, रेलिंग में बिल्डिंग चल रही, नंबर कितना रीड में 135। एक बार ऐसा पीछे केवल इस भर्ती में नहीं हुआ है, ये हर भर्ती में होता है ना। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में अपने स्कूल में बिल्डिंग वाले की ज़रूरत नहीं पड़े, है ना, बस कंडक्टर की ज़रूरत नहीं पड़े क्योंकि ये सारे तो आ जाएंगे। एक बार आपको पता है ऐसी एक घटना बिहार में हुई थी। वहाँ पे क्या हुआ, एक लड़की ने बिहार एग्ज़ाम, शायद 12th बोर्ड का एग्ज़ाम था, वो टॉप कर लिया। एग्ज़ाम बोर्ड टॉप कर लेता है, पूरे राज्य में पहले नंबर पे आ जाता है ना, तो वहाँ फिर वो मीडिया वाले पहुँच जाते हैं सवाल पूछने के लिए। तो वहाँ आ गए, पूछा कैसा महसूस कर रहे हैं। उसको हिंदी बोलनी नहीं आती ठीक ढंग से, अच्छा लग रहा है। सब्जेक्ट ही का होता है, हमको ना पता, हमारे पापा जानत है। अब पापा का जानत है, एग्ज़ाम तो क्यों नहीं दिया। पापा से पूछा ये क्या बोल रही है बच्ची, नहीं पता, हमने तो केवल पास करवाने के पैसे दिए थे, उन्होंने बोर्ड टॉप करवा दिया, मैं क्या करूँ इसमें, है ना। तो हो सकता है वैसे टॉपर अपने यहाँ आ जाए, पहली दूसरी रैंक लेके, आप भी खुश हो जाओगे, अरे वाह आरपीएससी में 5वीं रैंक का मार्क्स आयो है, अब मन पढ़ाई का गेट उरी को आवे कि दोस्त होता है ना, दोस्त, वो अपने दोस्त की ज़िंदगी बदल देता है। एक ने बदल दी, उसकी जन्मतिथि निकाली और उसका वो फॉर्म नंबर निकाला, उसकी ईमेल आईडी देखी, अच्छा कौन सी दे रखी है, ये वाली दे रखी है। ईमेल पे ओटीपी मंगवाए, सरकार ने 2 दिन की छूट दी थी कि अपने सब्जेक्ट चेंज कर लेना, तो उसने अपने दोस्त के सब्जेक्ट चेंज कर लिए। वो तैयारी तो कर रहा था हिंदी से, उसने कर दी अंग्रेज़ी हिंदी की जगह, और जहाँ संस्कृत होनी चाहिए थी वहाँ हिंदी अटका के छोड़ दी। अब बेचारा बदल गई नहीं ज़िंदगी। अब वो नौकरी नहीं लग रहा, उसके 110 एक नंबर आ रहे हैं बेचारे के, क्या करें अब दोस्त।
ज़िंदगी बदल दी। अरे बेवकूफ़, ज़िंदगी ऐसे नहीं बदलते हैं। दोस्त होते वो ज़िंदगी को संवारते हैं। कोई पीड़ा वगैरह होती है तो उसमें वो सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। या तो उल्टा लुटिया ही डुबो दी पूरी बेचारे की। 4 साल से तैयारी कर रहा था और डेफिनेटली वो टॉप रैंक से सेलेक्ट होता। 4-5 जनों ने बेटों ने ग्रुप बना के ऐसा तय किया कि आमने तो है कौन, आमने नहीं मिला वो ही धक नहीं जाना चाहिए। वो था ना 3 दोस्त थे, उनको भगवान मिल गए तो तीनों ही क्या बड़े काले थे, है ना। तो भगवान ने कहा चलो आज मेरा मूड अच्छा है, आशीर्वाद मांगो। तो एक था, उसने कहा भगवान मैं बहुत काला दिखता हूँ, लोग मेरे पे बहुत हंसते, मुझे गोरा कर दो। गोरा कर दिया। दूसरे से पूछा तू, बोला सेम टू सेम, मुझे भी गोरा कर दो, उसको भी गोरा कर दिया। तीसरे को बोला तू, वो क्या ज़िंदगी बदलने वाला था। उसने कहा देखो ऐसा है साहब है, आपा तो काला ही ठीक, हाँ तो यार दोनों पूटा काला कर दो। भगवान का तो वरदान था, दोनों पूटा सेम टू सेम उठा छोड़ दिया। तो ऐसे दोस्त भी होते हैं। दोस्त के नाम पे धब्बा है, ये दोस्त थोड़ी होते हैं, दोस्त ऐसे होते हैं क्या। मैं तो कहूँ यार मेरे हाथे तो मार दूँ, कूट इतनी री आई भगवान सोगन, लेकिन अब क्या करें, अपन कूट तो नहीं सकते ना किसी को। मैं उनको कूटूँ फिर पुलिस मुझे कूटे, ठीक थोड़ी लगता है। इस बात का उनको दंड मिलना चाहिए। उसने उसकी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया, कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का दंड होना चाहिए उसको। नौकरी लगता, पक्का नौकरी लगता लड़का, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में उसके नंबर आए थे 130 बिना किसी तैयारी के। उसकी फर्स्ट ईयर चल रही थी BSTC, वो 130 नंबर ले आया और सिलेक्शन हुआ था 105 वाले का, 25 नंबर ज़्यादा उस समय ले आया था। अब तो उसने तैयारी की है, अब तो वो पढ़ा था 2 साल से, और बेचारे के फॉर्म में गड़बड़ करके अब वो बेटा रो रहा है। कई दोस्तों की ज़िंदगी बदलने के चक्कर में खुद की बदल गई। ये हमारे दोस्त है, चलो तेरे हूँ दैया हूँ, पुलिस वाला पकड़ लेगी, हम थाने में बैठा जाके क्या कर लेगा कोई इन व्यवस्थाओं के खिलाफ। जब तक हम खुद नहीं सुधरते तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसे तो दुश्मनी ठीक है ना, कम से कम ये तो कहते हैं कि गली निकल गई तो बांध दो लपटक पटक कर, तो अपन कम से कम उस गली से तो नहीं जाए, भगने से तो बच जाए। ये तो इतने मतलब सांप की तरह ये भी नहीं बोला कि उस गली से निकला तो बांध दूंगा, केवल सीधा ही बांध ही दिया। आवा तो कि दूसरे कमरे पानी को पिया 4 दिन तक रीड हुई थे के ठापड़े पुलिस वालों देख ले, वही मोर पानी पिए भाई है, चलो इन ले लो, क्यों धग रीड डाल तैयारी है भी पानी पिया हो सके सेटिंग हुए। तो पुलिस वालों इतनी धरपकड़ की ना, बावजूद उसके जो लोगों ने अपना काम कर लिया। राजस्थान के अंदर एग्ज़ाम करवाना आजकल गले की वो क्या बन चुकी है, फांस बन चुकी है। 6 लाख रुपए का चप्पल, मैं ब्लूटूथ फिट की उड़ोन, मत स्क्रीन लगा उड़ोन, बेटो भी पेपर दी चप्पल में पेपर दे के उत्तर लिखे। और ड्यूटी वाले देख बेटे ये बार बार नीचे क्यों देख रहा है, चप्पल खोन दे गए तो मैं पूरा सिस्टम लागूड़ो। कहाँ तो ऐसे रे राह छल्ला को चप्पल पहरियो, कहाँ रीट ही भाई ने पहरायो। और पीछे एक भर्ती कौन जीत पता है आपको, SI वाली सब इंस्पेक्टर थानेदार बनाना था। उस भर्ती का पर्चा ऐसा लीक हुआ कि हर जगह पड़ा था। कोई छोटे बच्चे ने पूछे पेपर पढ़ियो, आमगन पढ़ियो सही लीजिए, समोसा लाने समोसा पैक कर दे परीक्षा पहला ही पेपर में क्यों बिक्यो कौन के एक रहा समोसा तो बेचा।